NCERT ज्योग्राफी क्लास 6th का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड चैप्टर हमारा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि अर्थ की जो शेप है वो कंप्लीट स्फेयर नहीं है। अर्थ पोल्स से थोड़ी सी फ्लैट है और मिडल से थोड़ी सी बल्ज है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पोल्स से अर्थ का डायमीटर 12,714 और मिडल से अर्थ का डायमीटर 12,756 है। तो मिडल में जो अर्थ का डायमीटर है वो 42 किलोमीटर ज्यादा है पोल्स के डायमीटर से। अर्थ की इसी पर्टिकुलर शेप को हमने जियोइड बोला था। तो बच्चों, अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा होता है। हम अर्थ पे खड़े होके अर्थ के साइज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं और इसीलिए अर्थ के बड़े साइज को एक छोटे रूप में रिप्रेजेंट किया गया हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसी को ग्लोब कहा गया। तो ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है और मिनिएचर फॉर्म होती है, मतलब अर्थ का एक छोटा रूप होता है जिस पर कि सारी लोकेशंस उनके करेक्ट साइज में रिप्रेजेंट की गई होती हैं। तो ग्लोब्स जो हैं वो अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं, छोटे बड़े और पॉकेट ग्लोब्स जिनको कि आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और बलून ग्लोब्स जिनमें कि आप हवा भर सकते हैं। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी किसी कुम्हार को मटका बनाते हुए देखा है? तो कुम्हार मिट्टी को उस पहिए के ऊपर रखता है और पहिए को घुमाता है। वैसे ही आप ग्लोब को भी उसके इस बीच वाली निडल के थ्रू उसके जैसे ही घुमा सकते हैं। किसी भी स्फेयर पे कोई लोकेशन को इंडिकेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्फेयर पे कोई भी लोकेशन को कैसे इंडिकेट। तो आपने मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। आप इस ग्लोब में नोटिस करेंगे कि इस अर्थ के बीचों बीच से एक झुकी हुई एक निडल पास हो रही है। इसी झुकी हुई निडल को हम एक्सिस बोलते हैं। ये निडल जिन पॉइंट्स से पास होती है, नॉर्थ में इस पॉइंट को नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ में इस पॉइंट को साउथ पोल बोलते हैं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, ग्लोब भी वैसे ही आप इस लाइन के थ्रू इसको ईस्ट टू वेस्ट मूव करा सकते हैं। पर बच्चों, आपको याद रखना है कि असल में अर्थ के बीचों बीच से ऐसी कोई भी निडल पास नहीं हो रही होती है। ये हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, मतलब ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। एक और इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और साउथ वाला पार्ट साउथर्न हेमिस्फेयर होता है। ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल। इक्वेटर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन होती है और इसके पैरेलल में जितनी भी सर्कुलर लाइंस होती हैं हम उन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, इक्वेटर से दोनों तरफ पोल्स की जो डिस्टेंस है वो 1/4 होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ। तो और आपको पता होगा कि एक सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्रीज होता है। तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल जो कि 1/4 होता है, उसको अगर हम 360 से इंटू करते हैं तो हमारे पास आता है 90 डिग्रीज। मतलब इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो डिस्टेंस है वो होती है 90 डिग्रीज। मतलब इक्वेटर से 90 डिग्रीज दूर नॉर्थ में हमें नॉर्थ पोल मिलेगा और इक्वेटर से 90 डिग्रीज दूर साउथ में हमें साउथ पोल मिलेगा। इक्वेटर के नॉर्थ में जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उनको हम नॉर्थर्न लैटिट्यूड बोलेंगे और साउथ में जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उनको हम
सदर्न लैटिट्यूड्स बोलेंगे। तो हम जब भी कभी किसी नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो हम उसके पीछे एन लगाएंगे जो कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्रीज 66 1/2 डिग्रीज नॉर्थ। और सिमिलरली जब हम किसी साउथ के लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो हम उसके पीछे एस लगाएंगे जो कि साउथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि यहाँ पे 20। तो अभी तक हमने 3 लैटिट्यूडिनल इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडिनल लाइंस के बारे में जाना। पहला इक्वेटर, सेकंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनके अलावा भी हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उनके बारे में समझते हैं। पहली लाइन हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्थ में होती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और सेकंड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये साउदर्न हेमिस्फेयर में होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी 23 1/2 डिग्रीज साउथ में होती है इक्वेटर से। थर्ड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे पास है आर्कटिक सर्कल। ये इक्वेटर से 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे पास है अंटार्कटिक सर्कल। ये इक्वेटर से 66 1/2 डिग्रीज साउथ में होता है। अब हम अर्थ के हीट जोन्स के बारे में समझते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर साल में कम से कम एक बार सन जो है वो एग्जैक्टली इनके ऊपर होता है। और इसीलिए ये जो एरिया है वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है। और इसीलिए इस एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। तो हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है एक साल में। और इसी एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद का जो एरिया है, यहाँ पर सन की रेज कभी भी डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट नहीं गिरती है। इन लाइंस के बाद का जो एरिया है वहां पे सन की जो रेज है वो कम होती जाती है, या सन की रेज की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मतलब ना ज्यादा गर्मी या ना ज्यादा ठंड होती है। और इसी टेम्परेचर को हम नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो आपने समझा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, इन एरियाज में कभी भी जो सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती है। और सन की रेज की जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती जाती है। और इसीलिए इन एरियाज में मॉडरेट टेम्परेचर होता है और इनको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ में जो एरिया होता है और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड जो एरिया होता है, ये एरियाज बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पर सन की रेज बहुत कम पहुंच पाए। सन की रेज यहाँ पर एक स्लैंटिंग एंगल में आती है जिसकी वजह से बहुत ही कम हीट पहुंच। और इतनी ठंड होने के कारण ही इन एरियाज को फ्रिज जोन बोला जाता है। आप इसे एक टॉर्च के एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। अगर आप टॉर्च को एक दीवार पर बिल्कुल स्ट्रेट गिराएंगे तो उसकी जो लाइट है वो कम एरिया को रोशन करेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। वहीं अगर आप जो टॉर्च की लाइट है उसको थोड़ी टेढ़ी करके गिराएंगे दीवार पे तो वो एक लार्ज एरिया को कवर करेगी पर उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होगी। सेम केस सन की रेज के साथ होता है। सन, जैसे कि ये हमारा सन है तो यहाँ से जो स्ट्रेट सन रेज है वो टॉरिड जोन पर पड़ेंगी। लेकिन सन की यहाँ से जो रेज है वो स्लैंटिंग एंगल में पड़ेंगी और यहाँ तक तो बिल्कुल ही उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा टॉरिड जोन
यहाँ पर होगा नॉर्थ टेम्परेट जोन यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर, और यहाँ पे होगा फ्रिड्ज जोन मतलब बहुत ही ठंडी जगह। अब हम दूसरी तरह की इमेजिनरी लाइंस के बारे में समझते हैं जिनको कि लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। किसी भी लोकेशन की प्रेसाइज लोकेशन बताने के लिए हमें सिर्फ सिर्फ लैटिट्यूड से ज़्यादा और भी लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ लैटिट्यूड्स होते हैं, तो अगर कोई लोकेशन यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों का जो लैटिट्यूडिनल पॉइंट होगा वो तो सेम होगा, लेकिन इनकी लोकेशन तो अलग-अलग है, और इसीलिए हमने लैटिट्यूड्स भी बनाए। अब यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन और प्रेसाइजली बता सकते हैं। तो लैटिट्यूड्स जो हैं वो हमारी मदद करते हैं कि कोई भी लोकेशन कितनी नॉर्थ या साउथ में है, और लॉन्गिट्यूड हमें हेल्प करते हैं कि कोई भी लोकेशन कितनी ईस्ट या फिर वेस्ट में है। जो लॉन्गिट्यूड होता है हम उसे डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं, और हर एक डिग्री जो होती है वो मिनट्स में, और मिनट्स जो हैं वो फर्दर सेकंड्स में डिवाइड होते हैं। इनका फर्दर डिवीजन हमने एक्यूरेसी लाने के लिए किया है, ताकि हम किसी भी लोकेशन की पॉइंट को बहुत ही एक्यूरेटली बता सकें। तो हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड्स थे वो कंप्लीट सर्कल थे, जबकि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो सेमी सर्कल्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और इक्वेटर के बाद नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ही उनकी पोल की तरफ जाते हुए इनकी जो डिस्टेंस है वो कम होते जाती है, और पोल्स पे आकर ये सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कन्वर्स हो जाते हैं और 0 डिग्रीज हो जाते हैं। आपने देखा था कि लैटिट्यूड्स जो थे वहां पे जो इक्वेटर था वो मैक्सिमम सर्कल था, और उसके बाद में जो सर्कल्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज होते जाती है पोल्स की तरफ। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में सभी लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस सेम रहती है, सभी मेरिडियंस सेम लेंथ के होते हैं, इसीलिए हमारे सामने मेरिडियंस के नंबरिंग की समस्या है। तो सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है, वहां से जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उसको हम 0 डिग्रीज मानेंगे, और इसी को सभी कंट्रीज ने मिलकर प्राइम मेरिडियन नाम, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हमें 180 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में हमें 180 डिग्रीज वेस्ट मेरिडियन मिलेंगी। अब अगर हम प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्रीज ईस्ट या वेस्ट मेरिडियन को देखें, तो ये दोनों मेरिडियन मिलके अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती हैं, जिसको कि हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो जैसा कि हमने लॉन्गिट्यूड्स में भी देखा था कि इक्वेटर के नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड्स थे उनको हम एन सिंबल से डिनोट कर रहे थे, और जो साउथ में जो लैटिट्यूड्स थे उनको एस सिंबल से। सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में जो भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनको हम ई से, और वेस्ट साइड में जो भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। आप यहाँ से समझ सके होंगे कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये एक ही लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको हमने फर्दर मिनट्स में, और मिनट्स को भी फर्दर सेकंड्स में डिनोट किया है। ये नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड है, और ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, और ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में सारे ईस्ट मेरिडियंस होंगे जिनको कि हम ई से डिनोट करेंगे, और वेस्ट में सारे वेस्टर्न मेरिडियंस होंगे जिनको कि हम वेस्ट डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट मेरिडियन जो होगा वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अब हम
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों पूरे चैप्टर को एक बार रिकॉल करते हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। लैटिट्यूड लाइंस में मिडिल लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स में मिडिल लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में, जबकि प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। और लैटिट्यूड्स जो होते हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सर्कल इक्वेटर होता है और उसके बाद में जो भी सर्कल्स होते हैं उनकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है पोल्स की तरफ, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सारे सेम लेंथ के होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सेंटर पर सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है और ये सभी पोल्स की तरफ कन्वर्स होते जाते हैं और पोल्स पर एक ही पॉइंट पर जाकर कन्वर्स होते हैं। लैटिट्यूड्स किसी भी पॉइंट की नॉर्थ और साउथ डिस्टेंस बताएंगे, जबकि लॉन्गिट्यूड्स जो होंगे वो किसी भी लोकेशन की ईस्ट या वेस्ट लोकेशन बताएंगे। तो अब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों को कन्वर्स करके एक ग्लोब बनाते हैं और यहाँ पर किसी भी लोकेशन की किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास लोकेशन है, या इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं, देखिए जैसे कि इसकी लोकेशन होगी 42 डिग्रीज नॉर्थ और 30 डिग्रीज वेस्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ तो इसकी लोकेशन होगी 50 डिग्रीज नॉर्थ और 30 डिग्रीज ईस्ट। तो बच्चों आपको जैसा कि पता है कि अर्थ अपना 360 डिग्रीज जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इसका मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है और 1 डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से जब सन प्राइम मेरिडियन के ऊपर होगा, यानी कि जब प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ से 15 डिग्री आगे, मतलब कि 15 इंटू 60 15 डिग्री आगे 1 घंटा होगा। मतलब कि जब प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे तो प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री आगे 1 बज रहे होंगे। सिमिलरली जब प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे तो प्राइम मेरिडियन से पीछे 15 डिग्री और 11 बज रहे होंगे। अब हम समझते हैं कि हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए होते हैं। तो हमने जैसा कि यहाँ पे देखा कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पे टाइम अलग अलग होता है। तो अगर कोई ट्रेन है जो कि यहाँ से चली है यहाँ तक, तो वो तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स को क्रॉस करेगी। तो ऐसी ट्रेन्स के लिए टाइम बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए हर कंट्री अपने स्टैंडर्ड टाइम चूज करती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया 68 डिग्रीज ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में होता है, जिसकी वजह से इंडिया के वेस्ट पॉइंट से ईस्ट पॉइंट तक 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमने इंडिया के बीचों बीच से एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन चूज किया जो कि 82 डिग्रीज 82 1/2 डिग्रीज ईस्ट है। इसी लाइन को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। जिन कंट्रीज के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि रशिया, वो कंट्रीज एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। जैसे कि रशिया के 11 स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि उसका ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सपेंशन है वो बहुत बड़ा है। सिमिलरली अर्थ को टोटल हमने 24 जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें डिवाइड किया है और हर एक लॉन्गिट्यूड के हर दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 15 डिग्रीज है।